हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा अकेडमी में। आपका अपना दोस्त सागर अध्यापक। आज हम बात करेंगे जो हमारा RO ARO का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम क्या है, जो साइंस है वो काफ़ी नंबर की साइंस आती है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाने के लिए उसका है, टॉपिक का नाम है तरंग गति। क्या है? तरंग गति। ठीक है, तरंग गति में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? यांत्रिक होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। जैसे यांत्रिक तरंगों में कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं और अनुदैर्घ्य होती हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम 15 से 16 क्वेश्चन जितने भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम घटना चक्र की जो किताब आती है पूर्वालोकन, उससे करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी नए चैनल पर जुड़े हैं सब लोग क्या, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी फिलहाल CTET UB TET की क्लासेस रोक दी गई हैं क्योंकि अभी तक कोई उसका नोटिफिकेशन या कुछ भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो अभी क्या है, हम RO ARO की क्लासेस हम चला रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, RO ARO का टेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो पहले सवाल से चलता चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिकी तरंगे हैं। तो निम्नलिखित में से क्या है, कौन सी यांत्रिकी तरंगे हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग को आंसर बताना कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। ठीक है, जो जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उत्तराखंड PCS प्री एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, तो कौन सी यांत्रिकी तरंगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिकी तरंगे हैं? तो ये हमारी क्या है, ध्वनि तरंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण क्या है, आप लोगों को बताना है कि इसका क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं वो कौन सी, ध्वनि तरंगे होती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल ठीक आंसर है। बिहार PPCS री एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जितने भी नए लोग हैं आज चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको हम सोल्व करेंगे कि कौन सा, कि निम्न में से या निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या उदाहरण नहीं है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के क्या है, उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराध्वनि तरंगे या पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पराध्वनि तरंगे जो है वो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है। बाकी जो ये गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें या एक्सरे, जो तीनों हैं वो हमारी कैसी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल ठीक आंसर है कि ये क्या है, हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आप लोगों के सामने, कि दीर्घ दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? पहला क्षोभ मंडल, दूसरा क्षोभ सीमा, बी है आयन मंडल और डी है समताप मंडल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बताना कि क्या इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश PCS एग्जाम 1991 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आयन मंडल। ठीक है, जो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह पर होती हैं वो होती है, या किस सतह से परिवर्तित होती है वो होती है आयन मंडल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा ध्यान से समझेंगे कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के सतह धरातल को परिवर्तित किया जाता है तो किसमें किया जाता है? जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, या आइनोस्फेयर है, या एक्सो स्फेयर है। तो UP PCS प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है तो वो कौन से स्फेयर में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक है, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर का मतलब होता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या ये सब चीज़ें टूट जाती हैं। ठीक है, तो आयनोस्फेयर होता है। तो इसका सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर क्या उत्तरदायी होता है? पहला क्षोभ मंडल, दूसरा मध्याह्न मंडल, तीसरा समताप मंडल और चौथा है हमारा आयन मंडल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। ठीक है, डी क्या है इसका सही आंसर है, आयन मंडल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान से समझेंगे कि कौन सी तरंगे शून्य से संचरण नहीं करती। ठीक है, मतलब कौन सी तरंगे जहाँ शून्य से संचरण नहीं करती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्वनि। आप लोग को सीधे नोट करते रहना ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नोट कर लेना और इनके नोट्स वगैरह बनाते चले जाना कि कौन सी शून्य से संचरण नहीं करती है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट है, सी बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, ध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कॉस्मेटिक के बारे में बताएं। UP PCS एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नहीं पूछा गया, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है,
ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। डी है वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो इसमें क्या है 9 नंबर में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो इसका सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित होती हैं भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, आंतरिक तरंगों के रूप में या पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आंतरिक तरंगों के रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, सी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को जरा ध्यान से समझेंगे कि दो उत्तरोत्तर क्या है, दो उत्तरोत्तर जो सुरंग होते हैं, सुरंग और गर्त के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। विरल सुरंग क्या होती हैं कि जैसे ये है नीचे वाली चीज़ क्या होती है, ऊपर वाली चीज़ें, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और गर्त मतलब नीचे, सुरंग मतलब ऊपर वाला होता है, ये है, ठीक। अब दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है क्या, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो आप लोग को ये भी चीज़ें याद रखनी है। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। इसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी आएगी, वो हमारा क्या होगा, वो क्या है, हमारी तरंग दैर्घ्य होगी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो इसका सही आंसर ये आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल ठीक आंसर है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। वेग की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, वो यही होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्रिस्टल की संरचना के जानने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग में लाया जाता है। कोई भी क्रिस्टल अगर हम उसकी संरचना के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो किया जाएगा एक्सरे, ठीक है। किसका किया जाएगा, वो किया जाएगा एक्सरे किरणों का, ठीक है। किसका, एक्सरे किरणों का, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है, पहला प्रकाश तरंगे, दूसरा रेडियो तरंगे, तीसरा ध्वनि तरंगे या चौथा कर्णातीत तरंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेडियो तरंगे, ठीक है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता था, वो लगाता हमारा रेडियो तरंगे। तो सही आंसर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि यानी कि रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जा सकता है। कोई तो इसका सही आंसर आएगा अवरक्त तरंगे। क्या है इसका सही आंसर, अवरक्त तरंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से रखेंगे 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं कौन सी, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग को बताना है कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, माइक्रोवेव, ठीक। डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोवेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। पहला ठीक है, दोनों ए और बी दोनों ठीक हैं, या 2 और 3 ठीक हैं, या तीनों ठीक हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल ठीक आंसर है कि 1 2 3 तीनों जो स्टेटमेंट दिए हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेना। आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्नलिखित में किस किरणों का प्रयोग किया जाता है। जो आंतों के जो रोगों के निदान के लिए किया जाता है वो किया जाता है हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा कि एक्स किरणें, ठीक है। क्या है, एक्स किरणें इसके जो आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा एक्स किरणों, ठीक है, एक्स किरणों में, ठीक है। तो सही आंसर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस मेन 2011 में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सीसी मतलब सीटी स्कैन करने में प्रयोग किए लाई जाती है। जो सीटी स्कैन करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकते हैं कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग किया जाता है, कौन सी तरंगे की प्रयोग की जाती है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा क्या, एक्सरे, ठीक है। जो एक्सरे किरणें हैं वो सीटी स्कैन करने में क्या प्रयुक्त की जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं,
ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी है। जिन लोगों को भी हमारे ग्रुप से ऐड होना तो वो इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं 99 17 93 और ये क्या है 54 64 है, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं और ये, और ठीक है, चलिए धन्यवाद।